हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो इस फ्रोजन शोल्डर की सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ डू यू डायग्नोज। इसमें हम क्लिनिकल टेस्ट पढ़ेंगे एडेसिव कैप्सुलाइटिस के। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो टू डायग्नोज फ्रोजन शोल्डर देयर इज़ नो गोल्ड स्टैंडर्ड। जैसे कि अगर आपको फ्रैक्चर हुआ है, सो फॉर फ्रैक्चर यू गो फॉर एक्सरे। तो ऐसे ही फ्रोजन शोल्डर के लिए कोई डायग्नोस्टिक गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है। ब्रदर, इसमें हमें दो चीज़ें करनी होती है। नंबर वन इज़ थॉरो हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। जैसे कि आप मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, पर्सनल हिस्ट्री लेंगे तो कई चीज़ें आपको पता चलती है। फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ मेलाइटिस, हाइपोथायरॉयडिज्म, क्रॉनिक एल्कोहलिक है तो वो भी आपको उनकी पर्सनल हिस्ट्री से पता चल सकता है। और आप ये चीज़ जानते हैं कि ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। तो अगर ये सारे रिस्क फैक्टर्स आपको पर्सनल हिस्ट्री में पता चल गए तो आपको क्लिक हो जाएगा कि इसको फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। नंबर टू इज असेसिंग द रेंज ऑफ मोशन। इस फ्रोजन शोल्डर की खास बात क्या है जो उसे शोल्डर की बाकी सारी डिसऑर्डर्स से अलग बनाता है? इसमें जो एक्टिव और पैसिव दोनों ही रेंज ऑफ मोशन इक्वली एंड सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो जाते हैं। यानी कि जब आप पेशेंट को एक्टिव मूवमेंट करने को बोलोगे और जब आप पैसिवली खुद पेशेंट पे परफॉर्म करोगे सेम मूवमेंट, वो दोनों ही केसेस में इक्वली और सिग्निफिकेंटली रिड्यूस मिलता है। फ्रोजन शोल्डर में एक प्रॉब्लम थोड़ी आती है इन द स्टेज 1 विच इज़ द फ्रीजिंग स्टेज, क्योंकि उसमें क्या कंप्लेन है? ओनली पेन। अब पेन तो कई सारे रीजंस की वजह से आ सकता है और अब तक कैप्सुलर इन्वॉल्वमेंट हुआ नहीं है, तो वो थोड़ा सा क्लिनिकली चैलेंजिंग हो सकता है। तो उसमें आपको शोल्डर के और बाकी टेस्ट परफॉर्म करने चाहिए ताकि आप फ्रोजन शोल्डर को रूल इन कर सकें और बाकी पैथोलॉजीज़ को रूल आउट कर सकें। तो फ्रोजन शोल्डर में क्या आपको एक्सरे कराना चाहिए? येस, ऑफ कोर्स आप करा सकते हैं अगर आप डायग्नोसिस नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि शोल्डर में ऑस्टियोआर्थराइटिस भी होता है जो एक्सरे में पता चल सकता है। सो इफ़ यू वांट टू रूल आउट ऑस्टियोआर्थराइटिस तो आप ऑफ कोर्स एक्सरे करा सकते हैं। तो ये तो हो गया आपको डायग्नोस कैसे करना है। अब हम डायग्नोसिस के ही सेकेंड पार्ट पे चलेंगे विच इज़ क्लिनिकल टेस्टिंग या प्रोवोकेटिव टेस्ट आप करके देखेंगे। पहला टेस्ट इज द श्रग साइन। उसमें क्या करना है? आप अपने पेशेंट को बोलोगे अपने हैंड को 180 डिग्रीज एबडक्शन में लेकर जाना है। सिंस पेशेंट का जो कंधा है वो जाम है, स्टिफ है, तो वो ऑब्वियसली पूरा नहीं परफॉर्म कर पाएगा। तो इंस्टेड वो क्या करेगा? ट्रिक मूवमेंट। आइडियली उसको ये करना चाहिए था, बट वो क्या करेगा? सपोज इतना मूवमेंट अवेलेबल है उसको, इसके आगे वो कैसे कंपेंसेट करेगा? वो श्रग करके ऐसे ले जाएगा। सो ये इसको श्रगिंग बोलते हैं ना, तो दिस इज द श्रग साइन। अगर वो ऐसे परफॉर्म कर रहा है दैट मीन्स योर टेस्ट इज पॉजिटिव। सो टेस्ट नंबर 2 इज हैंड टू नेक टेस्ट। ये मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ। सो आपको दोनों ही तरफ को टेस्ट करना है। पेशेंट को बोलना है अपना हैंड अपने बैक की तरफ रखेंगे नेक पर, सिमिलरली दूसरा हैंड भी, और आप दोनों हैंड्स को कंपेयर करोगे। जो अफेक्टेड साइड होगा वो कम रीच करेगा। सपोज ये अफेक्टेड है, ये कम पहुंच पाएगा और अनअफेक्टेड साइड ज़्यादा पहुंच पाएगा। इसी में टेस्ट नंबर 3 इज हैंड टू बैक टेस्ट। तो आप पेशेंट को क्या बोलोगे? अपना दोनों ही हाथ एक एक करके पीछे रखेंगे। तो या तो इसको बैक पे प्लेस करवा सकते हो या मिड स्कैपुलर एरिया तक भी, ठीक है, तो जहाँ तक भी वो ले जा पाए। और उसके बाद आप दोनों ही हैंड्स को कंपेयर करोगे। ऑब्वियसली जो अफेक्टेड साइड होगा वो सिर्फ इतना ही पहुँच पाता है एज कम्पेयर टू अनअफेक्टेड साइड। सो द लास्ट टेस्ट इज हैंड टू शोल्डर स्ट्रेच। यू विल आस्क द पेशेंट टू पुट हिज हैंड ऑन हिज ऑपोजिट शोल्डर। जो अनअफेक्टेड या सही साइड होगी वो तो इजीली परफॉर्म कर लेगा, जो अफेक्टेड साइड होगी वो प्रॉपर्ली रीच ही नहीं कर पाएगा ड्यू टू स्टिफनेस एंड ड्यू टू पेन। So these were the clinical tests for adhesive capsulitis. So that was it for the video. I hope you found this video helpful, and until then keep exercising and stay fit.